विषयों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट के, और साथ में हैं जोरावर सिंह जी जमवाल, जो एक और स्पोक्स पर्सन है। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है कल्चरल और इसका जम्मू कश्मीर की लैंग्वेजेस, कल्चरल और इसके साथ जो जुड़े हुए विषय है। मैं सबसे पहले अपने भाई जोरावर सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राणा सर। बंधुओं, आज का जो विषय है जैसे कि बताया गया है, लगभग एक साल उमर अब्दुल्ला की सरकार को इसी महीने पूरा होने को आ रहा है। और मैं ये बात इससे पहले कि उमर अब्दुल्ला जी के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे हम सभी रोशनी डालें, मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, और ख़ास करके उमर अब्दुल्ला को, कि 1992 को अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू प्रांत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ माँ बोली डोगरी को 8th शेड्यूल में लाने के लिए। और निरंतर 10 साल वो संघर्ष के बाद तब के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के क़यादत में डोगरी को 8th शेड्यूल में जो है वो मौका मिला, और पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों ने इसको सराहा। और उसके बाद करते करते कितने साल गुजर गए, और समय समय की सरकार, जिसमें ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पर रूल किया और कांग्रेस के साथ रूल किया, लेकिन कभी भी जो हमारे कंपोजिट कल्चर है, और खासकर जैसे डोगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डोगरी के साथ हमारी पहाड़ी और गोजरी की भी बात करें, और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की भाषाओं की बात करें, कश्मीरी तो थी ही थी, लेकिन इन्होंने उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए, अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इनकी सरकारों ने उस समय भी कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली 2019 अगस्त 2019 में फिर एक बार हम कहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा ना सिर्फ माँ बोली डोगरी को स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, बल्कि कश्मीरी को भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो लगभग आप देखिए कि उस समय के बाद अब जिम्मेवारी बनती थी उमर अब्दुल्ला सरकार की कि किस तरह से ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जरिए हम ये जो डोगरी स्पीकिंग, पहाड़ी स्पीकिंग, गोजरी स्पीकिंग, कश्मीरी स्पीकिंग, इन भाषाओं के जरिए कैसे लोगों का कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस को और ज़्यादा आगे ले जाया जाए, और जम्मू कश्मीर के बाद देश और दुनिया देखे कि हमारा कितना खूबसूरत कंपोजिट कल्चर है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 11 महीनों की अगर हम बात करें तो हमारे, चाहे वो डोगरा आर्टिस्ट है, डोगरा साहित्यकार है, डोगरा राइटर्स है, या पहाड़ों की भी बात करें, पहाड़ी कल्चर की भी बात करें, या कश्मीरी आर्टिस्टों की भी बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, मुझे लगता है कि एक भी कदम इस उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है उठाया नहीं गया। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो NGOs हैं, जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अपने लेवल पर अपना हार्ड अर्न मनी जो है अपने जेब से पैसे खर्च करके, चाहे वो माँ बोली डोगरी के गानों के जरिए, हमारे भजनों के जरिए, और हमारी जो सिज्मिक ब्यूटी है, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बात तो ही एक वक्त जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट रहा, लेकिन आज भी जम्मू खित्ते में इतनी खूबसूरत वादियां हैं, चाहे हम जम्मू के पत्नी टॉप की बात करें, सनासर की बात करें, बनी बसोली की बात करें, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, जहां बहुत साल पहले शायद हम तब बच्चे थे तो नूरी पिक्चर जो कि हिट गई थी बॉलीवुड में, उसके बाद में कोई ऐसी वहां पर ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली। आज भी इतने इलाके हैं कश्मीर के साथ साथ में जहां पर गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो है लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें इसी भाषाओं के प्रति, कल्चर के साथ साथ, आज तक मैं बात कर सकता हूं बड़ी जिम्मेवारी से कि उमर अब्दुल्ला जी टूरिज्म के नाम पर अलग अलग राज्यों में भी गए, पीछे विदेश का भी कोई दौरा था, मुझे एक भी जगह बता दीजिए जहां ऑफिशियल कोई कार्यक्रम इस सरकार का रहा हो, और वहां पे चाहे वो कश्मीरी डोगरी फूड सुजाइन्स हो, जिसकी डिमांड पूरे देश में है, विदेशों में है, लेकिन ये सरकार जो है उसको प्रमोट नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
हम ये डिमांड रखते हैं। और अगर उमर अब्दुल्ला साहब की नजर इनायत इस तरफ नहीं हो रही है तो हम सुझाव जैसे दिए हैं वो मुझे लगता है कि अगर वो सुन रहे हों तो इनको ज़रूर अमल में लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का कल्चर जो है, जो एक अपने आप में इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इसको आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे फ्लरिश किया जाए, उमर अब्दुल्ला की सरकार को अपनी आंखें और कान खोलने चाहिए। मैं इसी के साथ कहूंगा डॉक्टर ताहिर जी से कि वो भी अपनी जो बात है इस पर रखें। देखिए, आज का जो इशू है, चाहे डोगरी की बात की जाए, चाहे पहाड़ी की बात की जाए, चाहे गुज्जर कम्युनिटी की बात की जाए, चाहे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी कम्युनिटी की बात की जाए, इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इसकी कमी महसूस हो रही है कि इन लैंग्वेजेस को, इनके कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं और इनको जो एक पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने जो हमारा कल्चर आना चाहिए, उसमें हम पीछे रह रहे हैं। मैं ज़्यादा बात गोजरी और पहाड़ी पे करूँगा। अगर गुज्जर बकरवाल्स और पहाड़ीज़ की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली गुज्जर्स की पॉपुलेशन 18 और 19 लाख के बीच में इस टाइम पे है और पहाड़ीज़ की पॉपुलेशन लगभग 12 लाख के और 13 लाख के बीच में है इस टाइम पे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। और इनके कल्चर की बात की जाए, इनके खाने की बात की जाए, इनके ड्रेस की बात की जाए, इनकी लैंग्वेज की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हीं जगहों तक, उन्हीं बाउंड्रीज तक ही रह गई हैं। और बहुत बड़ा कल्चर है ये। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों की बात रहेगी, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है कि जहाँ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव काम किया जाए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया जाए, वहाँ हम लोग सरकार के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ के काम करने के लिए भी तैयार हैं, हर कदम पे आगे चलने के लिए तैयार हैं। सरकार को कभी भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं है। हम लोग आगे रहेंगे। अगर सरकार चाहे तो ड्रामाज स्टार्ट किए जा सकते हैं गुज्जर बकरवाल लैंग्वेजेस के अंदर, जगह जगह कम्युनिटीज़ के। वहाँ के जो लोकल एक्टर्स होंगे, लोकल सिंगर्स होंगे, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो इसका पूरी दुनिया में हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसे ही पहाड़ीज़ के सिंगर्स, पहाड़ी एक्टर्स, पहाड़ी फोक डांसर्स, बहुत कुछ, इतना ख़जाना जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो हमें बाहर लाने की ज़रूरत है। अगर खाने की बात की जाए तो जो हेल्दी खाना ये कम्युनिटीज़ खाती हैं, चाहे गुज्जर बकरवाल्स हों, चाहे पहाड़ीज़ हों, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें फूड फेस्टिवल्स हमें ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे और एक बार नहीं करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। यहाँ पे करने पड़ेंगे, दिल्ली में जाके करने पड़ेंगे, बाहर से लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा ताकि उनको इस चीज़ का पता चले कि ये लोग खाते क्या हैं। जो ओरिजिनल डाइट होती है आज के टाइम पे वो लोग खाते हैं। लेडीज़ मक्खन घर में बनाती हैं, देसी घी बनाती हैं, और वो डाइट वही लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन खानों को खाने के लिए भी आपको हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर और चीज़ों की ड्रेस कोड की बात की जाए, क्या ड्रेसेस पहनते हैं, कौन से बर्तन यूज़ करते हैं, उनकी शादियां कैसे होती हैं, तो जब तक ड्रामाज, मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ नहीं बनाई जाएगी, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं बनाए जाएंगे जगह जगह पे, और उससे एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बेनिफिट इन कम्युनिटीज़ को, इनके उन एक्टर्स को जो वहाँ पे वो जो एक हुनर वहीं पे दबा रह गया इन एरियो में। अगर जोरी पूंछ की बात की जाए, डोडा भद्रवा की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, तो उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट ड्रामास बनाना पड़ेंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करवाने पड़ेंगे। इतना टैलेंट है, ऐसी ऐसी आवाज़ें छुपी पड़ी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर ये उभर के बाहर आएँ तो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो सकता है और इन लोगों को कारोबार भी मिलेगा, ये लोग आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की करने का रास्ता भी मिलेगा। ऐसे खाना, अगर खाने की बात की जाए तो हमारे स्पाइसेस, हमारे खाना, हमारा कल्चर जब बाहर जाएगा, एग्जीबिशंस लगेगी, एक वो बहुत बड़ा चीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब को आगे आना पड़ेगा। उनसे मैं दिली तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे एक कदम बढ़ाएं। उमर साहब को इस चीज़ का भी एहसास है कि उनकी दादी जान भी गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान दें, पहाड़ीज़ का भी ध्यान दें और बाकी कम्युनिटीज़ का भी ध्यान दें। जम्मू कश्मीर ख़जाने के साथ भरा पड़ा है, इसको काम करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। उमर साहब को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, उनकी सरकार को आगे आना पड़ेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, हमारे परिवार की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा परिवार सरकार के साथ उस टाइम पे कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगा। धन्यवाद।
आगे ओवर टू अजय भारती जी। थैंक यू डॉक्टर ताहिर जी और जोरावर सिंह जी। देखिए, जब हम मेरे साथी जब आपके सामने विषय रख रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ जो बात की और आपके भी ध्यान में होगा, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने 353 दिन पहले जो मैनिफेस्टो जिसके आधार पर वो आए तो उन्होंने एक बड़ा कहा था कि भाई वी विल प्रिजर्व कल्चरल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उस वैसे तो उन्होंने कोई भी वादा अपने मैनिफेस्टो का पूरा किया नहीं, चाहे वो पेंशन की बात हो, बिजली फ्री की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, राशन की बात हो, किसी पर भी नहीं। लेकिन ये कल्चरल वाले पर भी उन्होंने कोई कदम नहीं किया था। उन्होंने बड़ा एक प्रॉमिस किया था कि हम, हालांकि उसमें डिस्टॉर्शन थी, इनकी राजनीतिक बेईमानी थी कि शंकराचार्य और हरे पर्वत को हम एक गंडोला से मिलाएंगे। हम पूछना चाहते हैं क्या उस पर आपने कोई प्रोग्रेस की? कश्मीर का जो आज एक कल्चरल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है, वहाँ का हिंदू समाज जो विस्थापित होकर आज देश के अन्य हिस्सों में है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी विशेष ज़रूरतें हैं, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रह रहा है। तो उनकी उस समाज ने भी कुछ मांगे रखी है। सबसे बड़ी अगर आप हम देखें तो लैंग्वेजेस के मामले में जब आप कश्मीरी लिखने की स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो डिकेड से, दहाइयों से एक मांग रही है कि भाई उसका देवनागरी को अल्टरनेट स्क्रिप्ट बनाया जाए। लेकिन यह सरकार बिल्कुल हर एक विषय पर सोई हुई है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर ताहिर बता रहे थे, जोरावर सिंह जी बता रहे थे, भाई आर्टिस्ट्स को और कल्चरल जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए अगर आपको कुछ करना है तो एक फिल्मी इंडस्ट्री आप क्यों नहीं स्थापित कर सकते? अगर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री पनप सकती है तो जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ऐसा हम कर सकते हैं कि पत्नी टॉप पर एक ऐसा एक एरिया चूज करें जहां पर ये सारी बातें डेवलप की जा सकती है? तो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है। सबसे पहले तो हम इसको कंडेम करते हैं कि भाई आप इस विषय पर बाकी की इशू की तरह इस पर चुप बैठे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप फर्दर डिले किए बगैर, कोई भी और देर किए बगैर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशंस ही, लैंग्वेज ही आपकी बेडरॉक होती है, आपकी यूनिटी की भी वो बेडरॉक होती है। उसको अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो पूरी जम्मू कश्मीर की एकता को आप जख्म पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। हम कॉन्शियस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंस उसको देते तो कश्मीरी को पहले वो रिकॉग्नाइज करते, डोगरी को रिकॉग्नाइज करते, गोजरी को रिकॉग्नाइज करते, वो वैसा नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि उनको मैंडेट मिला है, वो सरकार में है, इसलिए चाहे जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चरल लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट हो, चाहे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हो, क्योंकि हमको मालूम है जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर अभी उतना पनपा नहीं है केंद्र सरकार के सारी कोशिशों के बावजूद भी। इसलिए जो प्राइवेट एफर्ट, जो कम्युनिटीज ड्रिवन एफर्ट होता है, उसको जब तक सरकार की पुष्टपनाही नहीं होगी, जब तक उसका सपोर्ट नहीं होगा, ये आगे नहीं फूलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि इस एस्पेक्ट को इग्नोर किए बगैर और एक्टिवली, प्रोएक्टिवली इस पर आगे काम किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। इसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं निवेदन करूंगा आपसे प्रश्न पूछते हुए स्पेसिफिकली आप किन से पूछना चाहते हैं वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मेरा एक सवाल रहेगा, ठीक है, एक साल हो गया नोट के कल्चर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 11 साल से आपकी सरकार थी, वहां भी कोई काम नहीं हुआ। आपको उदाहरण देता हूँ, जहाँ पे एक डोगरी चैनल की डिमांड रही है, आज भी जो आर्टिस्ट हैं वो सड़कों पे हैं, और जवाल साहब को भी पता है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल खोया गया है उसको फिर से लाया जाए, क्योंकि डोगरी को प्रमोट करने के लिए, गुज्जर बकरवाल की भाषा को प्रमोट करने के लिए एक टीवी चैनल अवश्य होना चाहिए। पहले चलता था, वहाँ पे लोगों को काम भी मिलता है, आर्टिस्टों को काम भी मिलता था। प्रश्न आपका ध्यान में आया? निकाल दिया गया, जहाँ से हटा दिया गया, लंबे समय से डिमांड है। आपकी सरकार सेंटर में भी, जहाँ पे भी 11 सालों की बात नहीं है, ये 11 सालों के पहले भी संधू साहब यही कश्मीरी हुक्मरान थे। ये तो डोगरी को भी नहीं और कश्मीरी को भी नहीं ऑफिशियली लैंग्वेज किया। रही बात जो आप आर्टिस्टों की बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश रही, और अभी भी फर्क इतना आया कि काशिफ चैनल और डोगरी का जो वो था वो उसको क्लब करके किया गया। लेकिन बात वही आ गई, जिस मंच से सरकार ने बोलना है, सभी लोगों की यही उम्मीदें हैं कि वहां पे भी ओपोजिशन में बैठे भाजपा बोले। और आज की जो जैसे स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस थी कि कल्चरल जो हमारी बात, जो इन्होंने भी कही हमने भी कही,
फर्क इतना है कि अभी वो सरकार में है, अगर हम सरकार में होते तो सवाल हमसे पूछा जाता तो बेटर था। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यही आप भाई साहब 11 साल पहले, ये तो 1 साल हुआ पहले बात सुन ली, अब जवाब आपने प्रश्न पूछा 11 साल पहले कब कश्मीरी और डोगरी ऑफिशियल थी, बताइए मुझे जरा। 11 साल पहले कहाँ थी? 92 में जब यहाँ पे आंदोलन हुआ तब यहाँ किसकी सरकार थी और वहां किसकी सरकार थी? ये जब ये संधू साहब सुन लीजिए, जब 8 शेड्यूल मिला तब भी वाजपेयी साहब, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब मिला। उसके बाद यहाँ पर इस डोगरी को, इस पहाड़ी कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए उस पर भी बात पर हर प्लेटफॉर्म पे बात होती रही, लेकिन समय की सरकारें जो जम्मू कश्मीर में रूल करती थी वो कुछ नहीं किया, उन्होंने डेलिब्रेटली नहीं किया। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो था आज भी उनके दिलों में यही चीज थी। उसके बाद अब 2019 में मैं समझता हूं कि आपको भी खुशी मनानी चाहिए बीइंग ए जम्मुआइट, हर कश्मीरी को भी खुशी मनानी चाहिए बीइंग ए कश्मीरी कि स्टेट का ऑफिशियल दर्जा हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू के साथ डोगरी, बाबोली डोगरी को और कश्मीरी को मिला। अब जब वो मिल गया है, आगे इसको किसने लेके जाना है? उमर अब्दुल्ला जी ने लेके जाना है, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं। आज तक सुनिए, मैं आपको एक हफ्ता छोड़िए, बाकी चीजें बिल्कुल सरल, जम्मू में आप उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। 2 नौजवान बच्चे अभी ग्रेजुएट हुए हैं और यहां से कलाड़ी 500 कलाड़ीज का टॉप स्टार मुंबई के होटल में ऑर्डर आता है। सोचिए कितनी डिमांड है हमारे खाने पीने की, कितनी डिमांड है हमारे जो ड्रेसेस है, चाहे वो कश्मीर की कांगड़ी से लेके तो जम्मू की चूड़ीदार पजामे की बात कर लीजिए, या हमारे पहाड़ी कल्चर की ड्रेसेस की बात कर लीजिए, गुजर कम्युनिटी की ड्रेसेस की बात कर लीजिए। लेकिन इसको शोकेस किसने करना है? एक कोई संस्था, एक कोई एनजीओ नहीं कर सकती जब तक सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो। यहां पर सरकार अटर फेलियर रहा है। उनके फिर वही बात कि बातें कुछ की ही हैं, लेकिन जब अमली जमा पहनाने की बात आई है, ग्रास रूट लेवल पर बात करने की बात आई है, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए, पंजाब आपके सामने है संधू साहब, साउथ इंडियन स्टेट्स आपके सामने है, और तो और बॉलीवुड के अलावा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है लोकल कल्चर को, लोकल ड्रामा को, ताकि उसके जरिए जम्मू कश्मीर में कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है और यूनिटी है, इस चीज को प्रमोट वो सरकारें कर रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार क्यों से और एग्जाम्पल भाई साहब, हम सरकार में थे, बहस में तो बात नहीं, आपकी और किसी का कोई अगर सवाल है तो